नमस्कार, मैं नीरज भट्ट कुमाऊनी आर्काइव टीम की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे प्रेरणा स्रोत जन कवि गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा की जन्मवर्षगांठ पर हम आज इस वेबसाइट का लोकार्पण कर रहे हैं। इस स्लाइड शो के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि कैसे हम तकनीक का प्रयोग करके अपनी धरोहर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस वेबसाइट में अभी तक हिंदी, अंग्रेजी, कुमाऊनी में लिखी 100 से ऊपर पुस्तकें, लेख और कुछ ऑडियोज हैं। भाषा संपदा प्रवाहमान है। सदियों से इसी प्रवाह के चलते ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। भाषा संपदा के अंतर्गत संचार के लिए बोले जाने वाली बोलियां, लोक में बसे गीत, किस्से, कहानियां, मुहावरे, लोकोक्तियां सभी कुछ समाहित हैं। पुरातन काल से ही मौखिक रूप से संपदा अग्रसारित होती रही है। मौखिक रूप होने के कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल रूप से कुछ बदलावों के साथ पहुंचती थी, संक्रमित होती थी और बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित भी होती थी। मनुष्य के मस्तिष्क की संग्रह करने की सीमा के चलते भी काफ़ी कुछ नष्ट हो जाता है। फिर मनुष्य ने लिखना सीखा। शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्रों के काल आए, पर इनकी भी अपनी सीमाएं थी। एक ओर ये राजशाही तक ही सीमित थी और दूसरी ओर इनमें लोक की सामग्री तुलनात्मक रूप से नगण्य थी। एक समय के बाद इनके भी शब्द धूमिल होने लगे, नष्ट होने लगे। उसके बाद कागज का चलन आया। लोगों ने भोजपत्रों, बड़वा के पत्रों, सटगड़िया कागज में लिखना शुरू किया। शिक्षा के प्रसार के चलते और कागज की सर्वसुलभता होने के कारण पुस्तकें प्रकाशित होने लगी, पर इसकी भी अपनी समस्याएं थी। पुस्तकों की भी उम्र बहुत अधिक लंबी नहीं है। पिछले 15-20 सालों में उत्तराखंड से संबंधित कई चीज़ें इंटरनेट पर वेबसाइट, ब्लॉग, फोरम या सोशल मीडिया के माध्यम से आई हैं, पर वहाँ भी एक जगह व्यवस्थित नहीं है। उन्हें ढूंढना मुश्किल है और अधिकतर में एक जैसी जानकारियाँ हैं। आज अगर हम अपनी धरोहरों को सहेज कर नहीं रखें तो वह नष्ट हो जाएंगी, ये तो तय है। आपदाएं एक बार में ही सब कुछ खाक कर जाती हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण 1980 के दौरान डीएसबी कैंपस नैनीताल के जलकर खाक हो जाने के हैं, जहां 5000 से अधिक दुर्लभ पुस्तकें आग की भेंट चढ़ गई। कागज की बात करें तो उसकी भी एक आयु होती है। एक समय बीतने के बाद वहां दीमक लगने के कारण या नमी के कारण या लापरवाही से जीर्ण अवस्था में पहुंच जाती हैं। हमारे सामने कई उदाहरण हैं जहां जीर्ण के कागज के कुछ हिस्से फट जाने या नष्ट होने के कारण उसमें लिखी गई पूरी बात समझ नहीं आई। एक बड़ा कारण नष्ट होने का यह भी है कि अगली पीढ़ी अपनी धरोहरों को बचाने के लिए चेतनाशील नहीं होती है। डॉक्टर प्रयाग जोशी जी लिखते हैं कि उनके गांव में सीरा देश की भाइयों के पन्नों को गांव के लोग ठंडी हवा रोकने के लिए खिड़कियों आदि में बूजा बनाकर डालते थे। दोराहाट के नैथाना मंदिर के पुजारी कहते हैं कि उन्होंने अपनी युवा काल में अपने परदादा जी के 1880 के दशक तक के हस्तलिखित पंचांग किसी काम का न समझकर कबाड़ में फेंक दिए। इंटरनेट के माध्यम से लोग अपनी धरोहरों को सबके समक्ष ला रहे हैं, पर जिन वेबसाइट पर ये धरोहरें संकलित हैं उनकी भी उम्र वेबसाइट के डोमेन और होस्टिंग पर पूर्ण रूप से निर्धारित है। आज के समय के हिसाब से देखें तो इन सब समस्याओं का समाधान डिजिटलीकरण है। आज के समय में आप एक कैमरा या फ़ोन से ही पुस्तकों को स्कैन कर सकते हैं। विभिन्न ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्कैन्ड सामग्री की मामूली दिक्कतों को ठीक करके माइनेशन में एक पीडीएफ रूप में बना देती हैं। आज की तकनीक से लॉन्ग प्ले रिकॉर्डिंग्स, कैसेट रिकॉर्डिंग्स को MP3 में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज क्लाउड के माध्यम से इन सब सामग्री को आप आसानी से स्टोर और शेयर कर सकते हैं और कर रहे हैं। कई वैश्विक संस्थान जैसे archive.org हैं जिन पर आप डाटा डालकर निश्चिंत हो सकते हैं कि ये लंबे समय तक रहेंगे। किसी भी तरह के संग्रह और संकलन को तकनीक के साथ सामंजस्य बनाकर बदलाव के लिए तत्पर रहना चाहिए। आज जिन माध्यमों से हम संग्रह या संकलन कर रहे हैं, हो सकता है कि कल वहाँ न रहे, तो हमें बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं कुमाऊनी आर्काइव्स टीम की कार्यप्रणाली की। पहले एक सूची बनाई जाए और फिर पुस्तकों और निजी संग्रहों में ढूंढा जाए। फिर उनके ऑनर से परमिशन लेकर उसे स्कैन किया जाए।
हमारी पहली वरीयता कुमाऊनी भाषा में लिखी गई पुस्तकों को लेकर है और उसमें भी जो जितना पुराना और दुर्लभ है वह हमारी प्राथमिकता होगी। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी भाषाओं में यहाँ के लोक, संस्कृति, भाषा, व्याकरण, इतिहास आदि पुस्तकों को वरीयता मिलेगी। सिर्फ पुस्तकें ही नहीं, ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग्स, कैसेट रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्रीज आदि को भी कॉपीराइट मुक्त कर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर संग्रहित करने का प्रयास करते रहेंगे। वेबसाइट पर ढंग से उसका वर्गीकरण होगा ताकि ढूंढने में आसानी हो और इन विषयों पर शोध करने वाले लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। इस सामग्री को कोई भी कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है और अग्रसारित एवं संग्रह कर सकता है। अब एक नज़र हमारी भविष्य की योजनाओं पर। हम पुस्तकालयों, संग्रहालयों या निजी संग्रहों में उपलब्ध दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों को सहमति मिलने पर डिजिटल रूप में संग्रह करने का प्रयास करते रहेंगे। आज सोशल मीडिया की पहुंच घर घर तक है। इसी माध्यम का उपयोग कर हम निजी रूप से संकलित धरोहरों को प्राप्त करने का प्रयास और फिर डिजिटलाइज कर सकते हैं और यही हमारी कोशिश है और रहेगी। हमें यह निश्चित करना है कि जो संग्रह हम कर रहे हैं निरंतर चलता रहे। इसके लिए क्लाउड पर बैकअप और archive.org या ऐसी वेबसाइट्स पर भी डाटा सिंक्रोनाइज होता रहे। यह प्रश्न उठ सकता है कि कुमाऊनी ही क्यों? किसी भी कार्य को करने के लिए सीमाएं तय करनी होती हैं ताकि आप उस विषय वस्तु पर ही फोकस रहें। हमने अपने इस कार्य को कुमाऊनी भाषा को केंद्रित करके ही रखा है ताकि हम अपनी विषय वस्तु से भटके नहीं और कुमाऊनी साहित्य को गहनता से खोज पाएं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे कार्य के समानांतर उत्तराखंड की अन्य भाषाओं में भी यह काम हो। इसके लिए हमारे प्रयास रहेंगे कि गढ़वाली, जौनसारी, थारू, बुक्सा तमाम उत्तराखंड की लोक भाषाओं के लिए भी एक स्वतंत्र टीम बनाकर उन भाषाओं में भी यह कार्य जल्द शुरू हो। हम आशा करते हैं कि 1 साल बाद हम फिर मिलेंगे और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, चुनौतियों और अन्य अनुभव आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।